बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कस्बा किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन मसाला कलेजी की रेसिपी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। अगर आप एक जैसी रेसिपीज़ बनाकर बोर हो गए हों तो ये वाली रेसिपी ट्राई करें। ये ना सिर्फ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बल्कि इसमें ना ही कोई हीक होती है, ना ही सख्त तैयार होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार होती है। और आप मेरी बताई हुई रेसिपी की टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। आइए चलिए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कलेजी ली थी। कलेजी को मैंने एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैंने एक अदद प्याज लेकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें हाफ कप दूध शामिल कर दिया है। ये दोनों चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और कलेजी को जो है वो 15 से 20 मिनट तक इसी तरह हम छोड़ देंगे ताकि इसकी हीट ख़त्म हो सके। चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया है। साबुत गरम मसाले में तेज़पात, लौंग, काली मिर्चें, जायफल और दालचीनी की 2 स्टिक्स शामिल है। ये शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। जब थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाए तो अब मैंने इसमें 3 अदद प्याज लिए थे, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मेरे घर में मसाला थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा मसाले वाली बनाऊंगी। अब अनियन शामिल करने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें 1 बंच लहसुन का लेकर और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने उसका पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अदरक और जिंजर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। इसका पानी ड्राई हो जाए और इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। स्लो से मीडियम हीट पर हम इसको कुक करेंगे। देखिए कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है और ये मसाला भुन रहा है। जब इसका मसाला पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, ये देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और इसकी हीट भी ख़त्म हो गई है। अब मैंने जो कलेजी को मसाला लगा के रखा था उसको पानी से अच्छे से वॉश कर लें। 2 से 3 दफ़ा हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और वो अब इसमें शामिल कर देंगे। उसको स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अंदर ही सील हो जाए। इसको अब स्लो हीट पे नहीं पकाएंगे, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि फ़ौरन। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। सॉल्ट हमने अभी शामिल नहीं करना, सॉल्ट हम आखिर में शामिल करेंगे। अगर हम सॉल्ट इस मौके पर शामिल कर देंगे तो हमारी कलेजी जो है वो सख्त बनेगी, इसलिए सॉल्ट हमने एंड में शामिल करना है ताकि हमारी कलेजी जो है वो सॉफ्ट तैयार हो। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसके साथ ही मैंने 3 अदद टमाटर लेकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। देखिए हमारी कलेजी अच्छे से भुन रही है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस मौके पर मैं इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। आंच हमने थोड़ी सी तेज़ ही रखनी है ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। अब मैंने साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून दही शामिल किया है। कलेजी जो बहुत कम टाइम में गल जाती है। अगर हम इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी हार्ड होती है। कलेजी में ना ही
पानी शामिल किया जाता है। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालकर उसको कुकर में गला रहे होते हैं, लेकिन कलेजी जो है मज़ीद सख्त होती है। इसको अब जितना कम टाइम देंगे उतनी ही ये सॉफ्ट और जूसी तैयार होगी। अब ये देखिए हमारी कलेजी का मसाला बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से भून के 3 से 4 मिनट हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अब ये देखिए हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जितना सॉल्ट शामिल करना चाहें सॉल्ट शामिल कर ले। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया। सॉल्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। हमारी कलेजी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और साथ ही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है ताकि सॉल्ट जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। हमारी कलेजी मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी। मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। जब वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इसमें रख के ऊपर हम जो है कुकिंग ऑयल डाल देंगे। भले आप दूसरा ऑयल डाल दें या सालन का ही बचा हुआ इसके ऊपर डाल के ऊपर से कवर कर देंगे। पाँच से 6 मिनट हम कोयले का दम देंगे और उसके बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और जूलियन कट अदरक कटा हुआ से हम इसको गार्निश कर देंगे। और इसको आप गर्म गर्म रोटी या नान के साथ सर्व करें। ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है बकरीद स्पेशल, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।